आज है संकटी चौथ, तो आज मैंने बनाया तिल का लड्डू या फिर कहें तिल गुड़। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कम गुड़ में बनके तैयार हुआ है, जो कि बहुत ही हेल्दी है। तिल जो होता है उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, बहुत सारी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इसे सबको खाना चाहिए। साथ में मैंने बनाया कुरकुरा या फिर कहें मुरमुरा, उसका भी लड्डू बना के तैयार किया है। तिल का लड्डू बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए जो मैंने तिल लिया है उसका छिलका निकाल लिया है। बिना छिलके वाला तिल बाजार में भी मिलता है। अगर आप चाहें तो रेडीमेड ले लें, या घर पे निकालना है तो इसको धोने के बाद थोड़ा देर रख दें। इसके बाद अच्छे से कूट के इसको सुखा लें। उसके बाद सुपेली से साफ कर लें। इस तरह से आपका तैयार हो जाएगा। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, फ्लेम को हाई पे रखा है और इसमें डाला है 1 कटोरी तिल। तिल थोड़ा मैंने ज़्यादा डाल दिया है, इसको थोड़ा कम रखेंगे तो अच्छे से ये फूटेगा और फूलेगा बढ़िया से, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब इसको हम चलाएंगे लगातार जब तक तो इसमें चटकने की आवाज़ ना आने लगे, अच्छे से पूरी तरह से ये एकदम से फूल ना जाए। तिल बढ़िया से जब फूल जाता है तो बहुत ही कुरकुरा बन के तैयार होता है। तो इस तरह से देखिए, अभी थोड़ा ये कम गर्म था तो अभी चटकना शुरू हो रहा है। इसको तब तक चलाते रहना है जब तक कि पूरा तिल एकदम से फूल के रेडी ना हो जाए। इसका यही निशानी है, जब इसका चटकना बंद हो जाए तो समझिए कि आपका तिल अच्छे से भुन के रेडी हो चुका है। इस तरह से मेरा ये एक बार पहली बार वाला तैयार हो गया। ये थोड़ा कम फूटा है तो इसको अब दूसरा मैं करके दिखाती हूँ आपको। थोड़ा सा कम डाला है इस बार। इसको भी चलाएंगे हम। 1-2 मिनट चलाते ही इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगती है और बहुत ही तेज़ से ये उड़ने लगता है। जब ये चटकने लगता है तो फूल फूल के ये बाहर आने लगता है, उड़ने लगता है। गैस फ्लेम को पूरे टाइम इसको हाई रखना है, तभी अच्छे से फूलेगा। देखिए अच्छे से ये एकदम से फूट फूट के बाहर आ रहा है। तो इस तरह से हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा चटकना तो हम निकाल लेंगे। इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। ये देखिए, ये भुनने के बाद अच्छे से भुनता है तो बहुत हल्का हो जाता है और गोल गोल सा दिखने लगता है। इसको हाथों में लेके देखेंगे तो एकदम से इसका शेप गोल साइज का हो जाता है। इसी तरह से मैंने बाकी को तिल को भी रोस्ट करके ले लिया है। देखिए बर्तन मेरा पूरा भर चुका है, इससे फूल गया है पूरा और एकदम से हल्का हो गया है। अभी बचा है हमारा सींगदाना, जो कि मूंगफली का दाना भी बोलते हैं। इसको भी हम रोस्ट करके ले लेंगे। इसका टेस्ट तिल गुड़ में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको मैंने थोड़ा सा धो लिया है। हल्का सा सुखाने के बाद इसको कढ़ाई में डालेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे और इसको लगातार चलाते हुए जब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसका छिलका छोड़ने ना लगे। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, हाई बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो ये जलने लगेगा ऊपर से और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इस तरह से देखिए 5 से 7 मिनट इसको भुनने के बाद ये तैयार हो गया है। इसको चेक करने के लिए आप इसका छिलका निकाल के देख सकते हैं। हाथों से रगड़ेंगे तो ईजिली इसका छिलका निकल गया। तो इससे पता चलता है कि सींगदाना रोस्ट होके तैयार हो चुका है। तो इसको अभी हम निकाल के रख देंगे, ठंडा हो जाएगा। इसके बाद इसका हम छिलका अलग कर देंगे। जितना भी हो सकेगा छिलका इसका निकाल के हम ले लेंगे। मूंगफली दाना को रख देते हैं फैला के ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका छिलका इस तरह से निकल जाएगा, तो हम निकाल लेंगे। इसके बाद अब ये लिया है मैंने एक मोटे तले का कढ़ाई, इसको चढ़ा देते हैं गैस पे। फिर इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। घी को मेल्ट होने देंगे। इस कढ़ाई में हमें चाशनी बनानी है, तो इसके लिए लिया है गुड़। मैंने 1 किलो के करीब गुड़ लिया है। इसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे क्योंकि बड़े साइज का है तो मेल्ट होने में थोड़ा टाइम जाएगा, तो एक साइड से जलने लगता है चाशनी। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे, एकदम से पीसना नहीं है, हल्का सा इसको कूट लेना है। इसके बाद इसको हम डालेंगे कढ़ाई में ताकि जल्दी से ये हमारा चाशनी तैयार हो जाए। इस तरह से सारा गुड़ तोड़ के मैंने ले लिया है। देखिए पूरी तरह से नहीं बारीक किया है, थोड़ा सा खड़े खड़े टुकड़े भी हैं इसमें। अब इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसको फ्लेम को एकदम से लो रखना है, नहीं तो ये जलने लगेगा। अगर ज़रा सा भी तेज़ रहेगा तो इसे हमें चलाते हुए मेल्ट करना है। लगातार इसको चलाते रहेंगे कि किसी साइड से ये गुड़ जो है जलने ना पाए। 5 से 7 मिनट इसको चलाने के बाद देखिए इतना मेल्ट हो चुका है। इसको और 5 से 7 मिनट लगेगा चलाने में, क्योंकि फ्लेम हमारा लो है तो इसलिए थोड़ा टाइम जाता है। तो इसको देखिए करीब 5-7 मिनट और मैंने इसको चलाया तो देखिए इस तरह से पूरी तरह से ये पिघल गया है और अच्छे से लिक्विड बेस में आ गया है। अब इसको 1 से 2 मिनट सिर्फ पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। थोड़ा जब ये चिपचिपा सा हो जाएगा, करीब 2 तार की चाशनी जितनी, तो फिर इसे गैस फ्लेम को हमें ऑफ करना है। देख सकते हैं आप अच्छे से ये तैयार हो चुका है, कितना अच्छे से 2 तार की चाशनी तैयार हो गई है। अब इसको गैस को करेंगे ऑफ। अब इस चाशनी को अभी हमें डालना है तिल में। तो पहले हम इसमें थोड़ा सा मूंगफली का दाना डाल दे रहे हैं। पूरा तिल एक साथ नहीं ली हूँ मैं, थोड़ा सा निकाल के साइड में रखी हूँ, नहीं तो ये भर जाएगा तो दिक्कत होगा, बाहर गिरने लगेगा। अब इसमें हम चाशनी डाल देंगे। चाशनी पहले जितना
एक बार डाल देते हैं, उसके बाद मिक्स करेंगे। फिर कम पड़ेगा तो बाद में हम और चाशनी ऐड कर देंगे। गुड़ को डालते हुए इसको लगातार चलाते रहे, कहीं कम या ज़्यादा ना हो। इसको कलछी की मदद से ध्यान से चलाएं, क्योंकि गुड़ बहुत गर्म होता है तो हाथों में चिपकने का डर रहता है। देखिए इस तरह से गुड़ जब पूरे तिल पे दिखने लगे तो इसको हमें लड्डू बनाना है। देखिए बांध के देख रहे हैं इसे, तो अच्छे से बन रहा है। हाथों में पानी लगाएंगे और इस तरह से हाथों में लेके थोड़ा सा पोर्शन, और इसको दबा दबा के हम टाइटली बांध के इसका लड्डू बना के तैयार कर देंगे। इसी तरह से दूसरा हम लेंगे, हाथों में पानी लगा के, उसके बाद इसको इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लेके दबा दबा के इसका गोल लड्डू या फिर जैसा भी आप शेप देना चाहते हैं। एक बात का ध्यान रखें, जब भी चाशनी में अच्छे से गुड़ मिक्स करने के बाद तुरंत ही फटाफट इसका लड्डू बना के रेडी करना रहता है, नहीं तो चाशनी सूखने लगता है। जहाँ भी रहेगा उसी शेप में बन जाएगा। तो आप किसी की हेल्प ले लें ताकि फटाफट लड्डू बन के तैयार हो जाए। इस तरह से मैंने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए। मैंने भी हेल्प ली अपने बेटे की, और वो आड़ा तिरछा लड्डू बना रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उससे बनवा लिया। इस तरह तिल के हमारे सॉफ्ट और टेस्टी से लड्डू बनके तैयार हो गए, लेकिन चाशनी हमारी बच गई है तो उसका हम बनाएंगे कुरमुरे का लड्डू। तो उसी बर्तन में मैंने कुरमुरा निकाल लिया है पूरा भर के, और बची हुई चाशनी उस पर डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक बार मिक्स करने के बाद थोड़ा कम पड़ रहा है तो इसको फिर से हम चाशनी डालेंगे और बराबर से इसको मिक्स। हमारे गांव में तिल लड्डू के साथ संकटी चौथ पे ये बहुत बड़ी मात्रा में बनाई जाती है, क्योंकि बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। बड़ा बड़ा इसको लड्डू बना के सब खाते हैं और इसको बांटते हैं एक दूसरे को, तो ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने सोचा चाशनी बचा है तो मैं भी थोड़ा सा बना लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से पूरा गुड़ और जो है लाई, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। हाथों में पानी लगाएंगे, उसके बाद ये गर्म है तो इसको हम ऐसे ठोक ठोक के दोनों साइड से पहले हल्का हल्का दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो इसको थोड़ा टाइट करके बांधेंगे। इस तरह से देखिए बना के हमें रेडी कर लेना है। इस तरह से एक लड्डू हमारा बनके तैयार हो गया है। दूसरा बनाने के लिए वापस फिर से हाथों में पानी लगाने के बाद फिर से कुरमुरे का थोड़ा सा मिक्सचर जो है हाथों में लेंगे और दोनों साइड हल्के हल्के दबाएंगे। पहले पहले गरम लगता है, जितना धीरे धीरे टाइट होगा उतना फिर उसका गर्मी कम हो जाता है। इस तरह से बांध के हमें सारे लड्डू बना के तैयार कर लेने हैं। तिल के लड्डू से ज़्यादा आसान होता है कुरमुरे का लड्डू बनाना। ये फटाफट बन जाता है, हल्का सा प्रेस करो तो ये एकदम से चिपक जाता है और जल्दी से तैयार हो जाता है। लड्डू का शेप आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस लाई वाले लड्डू को हम लोग बड़ा बड़ा बनाते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जब बड़ा देखते हैं तो उनको लगता है बहुत बड़ा सा लड्डू मिला है खाने को, तो इसलिए हमारे यहाँ तो ये बहुत बड़ा बड़ा साइज का बनता है। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। इस तरह से सारा लड्डू बना के मैंने तैयार कर लिया है। देखिए कितना टेस्टी सा लग रहा है। इसको एक बार आप बना के ज़रूर ट्राई करें, आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। लीजिए हमारे दोनों तरह के लड्डू तैयार हो गए, तिल के लड्डू और कुरमुरे के लड्डू। दोनों लड्डू हमारे तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मुझे सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मिलेंगे आपको नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय।